देखिए, हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 में फर्स्ट में 2 सवाल दिया है। पहला सवाल है, देखो 3.2 का निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इस समीकरण का जो हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। आपको कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। आपके पास 2 सवाल दिए हुए हैं, यानी 3.2 में 2 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसको ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला सवाल समझिए, कह रहे कक्षा 10 x यानी 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली बात हमको पता चल गया कि लड़का और लड़की दोनों मिला करके कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 गो लड़का लड़की है जो कि भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा है और लड़के कम है, 4 अधिक है तो मौखिक बन गया है। सोच लो, 4 अधिक है कौन? लड़की, मतलब लड़की 7 गो और लड़का 3 गो, ना हो गया? इतना ही आना चाहिए, लेकिन इसको बनाना है हमको कॉपी पे ग्राफीय विधि से। तो क्या करेंगे, अब ये हो गया कि 4 अधिक है। फिर कह रहा है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अलग अलग बताना है हमको कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां। तो पहला सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल क्या लिखेंगे? माना कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर x, तो लड़कियों की संख्या बराबर y, क्या मानेंगे? y मान लेंगे। तो पहला जो हमारा समीकरण बनेगा प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? कुल लड़का एवं लड़की मैंने टोटल दे दिया है। कितने भाग ले रहे हैं उतना ही ना होंगे, तो 10 भाग ले रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि लड़के x है और लड़की y है, दोनों मिला करके 10 है। यही हुआ हमारा समीकरण 1। ठीक ना? फिर अब दूसरा कंडीशन में आएंगे। दूसरे कंडीशन में क्या कहा कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना अधिक है? 4 अधिक है। मतलब दूसरी स्थिति की बात करेंगे तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ही कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? लड़कियों को y माने हैं और लड़कों को x माने है ना? अब प्लस 4 हो जाएगा। हमको इसको सही कर लेना है समीकरण को, ताकि बनाने में सुविधा हो जाए। तो ध्यान देना, इधर ये हो जाएगा x और माइनस y प्लस 4 बराबर 0। क्या किया? ध्यान दो, x को भी लाए और 4 को भी नहीं, x को 4 को नहीं लाए हैं, x को 4 को इधर ही रखे हैं, y को लाए हैं, माइनस y हो गया। ठीक है, तो हमारा समीकरण बन गया x माइनस y और ये क्या बन गया? 4 प्लस में 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। दूसरा समीकरण है, और देखो पहला समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई या प्लस 4। इसको भी हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और माइनस 10 बराबर 0। आइए समीकरण 1 से, चूंकि हमको ग्राफ बनाना है ना, समीकरण 1 से लेंगे हम। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारा क्या है? x प्लस वाई और बराबर
10। तो हमको x निकालना है या y का मान निकालना है? किसी भी एक का मान निकालेंगे पहले, या तो x का मान निकालेंगे या y का। जब x बराबर लेंगे तो y का मान रखना पड़ेगा अपने मन से, क्योंकि ग्राफीय विधि से बनाना है। तो लिखेंगे x बराबर 10 माइनस y। अब आप जब y का मान रखोगे तो x का मान आएगा, और जब x का मान रखोगे तो y का मान आएगा। लिखेंगे जब y बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8। फिर जब y बराबर 3, तो x बराबर होगा 10 माइनस 3 बराबर 7। जब y बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा x बराबर होगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। समीकरण 1 से हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे यहाँ पे कितना आ रहा है। ध्यान दें, जब ये मान हमने निकाला है x और y का, x का मान आया पहले में 8, y का मान क्या रखे थे 2, x का मान आया दूसरे में 7, तो y का मान क्या रखे थे 3, x का मान आया 5, तो y रखे थे 5। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस यानी कि y और माइनस 4, y आएगा तो माइनस होगा, प्लस होगा, और 4 माइनस हो जाएगा। फिर जब y बराबर 4, y बराबर 4, तो x बराबर होगा y माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4, तो हो जाएगा 0। फिर जब y बराबर 5, तो x बराबर होगा 5 माइनस 4, एक आ जाएगा। जब y बराबर 7, तो x बराबर होगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। इसका भी बन गया। दूसरे समीकरण के लिए मान हमने 3 निकाल लिए x और y का। x का मान क्या रखा, पहले आया जब हमने y का मान 4 रखा तो x का मान आ गया 0। y का मान 4 रखा है तो x का मान आया 0। फिर उसके बाद y का मान हमने 5 रखा तो x का मान आ गया 1। y का मान हमने 7 रखा तो x का मान आ गया 3। इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि हमने दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, सरल तरीका, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए चूंकि सभी मान प्लस में है ना, तो हम सीधा प्लस वाला पर ही आएंगे। देखो ये हमारा बना, ये x है, x एक्सिस, और ये y है, और ये y एक्सिस। 0 है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना तक रख दिया हमने। अच्छा इधर से, तो देखिए इसका हम पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण का हमने अभी उसको बनाया। अब इसका ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ हमारा होगा ये x एक्सिस, और ये हुआ ये x एक्सिस, और ये y, और ये x। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां तक यदि हम लेते हैं तो 8 तक ले लेते हैं। इसके बाद होगा -1 -2 -3, और इधर चलेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। देखिए नीचे भी हम ले लेते हैं 1 2 अंक। देखो ध्यान से,
अब क्या करेंगे हम, अब इस पे रखेंगे समीकरण एक का मान पहले, x का मान 8 है और y का मान 2, x का मान 8 यहाँ पे है, y का मान 2 यहाँ पे है, ये हुआ हमारा 2 का मान 8 का मान, हाँ ये हो गया हमारा 8 का मान 2, 8 का मान 2 हुआ। फिर दूसरा है x का मान 7 और y का मान 3, x का मान 7 है और y का मान 3 है, जस्ट इसके ऊपर ये हुआ 7 का मान 3, इधर आ रहा है सब। फिर दूसरा 5 का मान 5, ये 5 और ये 5, ये आपका हुआ 5, ये 5 और 5 बना। फिर तो ये हो गया 5 का मान 5। समीकरण एक की जो रेखा है हमारी ग्राफ में ऐसे बनेगी, ये इसी तरह से जाएगी रेखा। समीकरण एक के लिए समीकरण क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा जो समीकरण है उससे लेते हैं, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0 और y का मान 4 यहाँ पे आएगा। फिर अगला मान है x का मान 1 और y का मान 5, x का मान 1 और y का मान 5, इधर बना x का मान 1 और y का मान 5। फिर इसके अगला बना 3 का मान 7, x का मान 3 और y का मान 7, 3 का मान 7, इस पे 7 पे है ना, हाँ नहीं यही ठीक है, 3 का मान 7। तो देखो ये इस तरह से आपका कटेगा और लगभग 3 का मान 7 हमने लिया, 3 का मान 7, x का मान 3 है ना, 3 है और y का मान 7 है, तो ये y का मान हमारा 7 हुआ और x का मान हो गया 3। थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा तिरछे आएगा क्योंकि ये ग्राफ है ना आपका, कॉपी होता ग्राफ कॉपी पे तो ये पूरा क्लियर आता सीधे सीधे, ठीक है। बोर्ड से हमने इसको मिलाया है, तो ये आपका 3 का मान 7। देखिए ये जो बना आपका 3 जो मान आया है ये है x का, x बराबर हो जाएगा 3, यानी लड़कों की संख्या 3 और y जो है लड़कियों की संख्या है। अतः x लड़कों की संख्या x बराबर 3, लड़कियों की संख्या y बराबर होगा 7। तो ये सवाल नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। तो देखो दूसरा जो सवाल है हमारा प्रश्नावली 3.2 का जो दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल में दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दिया है ना 50 रुपया। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा इस पे, कलम और पेंसिल, कलम और दो चीजें हैं तो दोनों को अलग अलग मान लेंगे हम। माना कि कलम की कीमत बराबर 1 रुपया, पेंसिल की कीमत बराबर y रुपया, ठीक है। पहला जो स्थिति है इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो पहली स्थिति में 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल है, 5 कलम है और 7 पेंसिल, 5 पेंसिल, हाँ 5 पेंसिल और 7 कलम, तो कलम को हमने x माना है तो 7x, अब प्लस 5y, कितना रुपया जमा कर रहा है 50 रुपया, कितना जमा कर रहा है 50 रुपया जमा कर रहा है, पहली कंडीशन। ये हुआ समीकरण 1, ठीक है।
दूसरे कंडीशन में आएंगे। दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम। कंडीशन बदल गया। अब 7 पेंसिल है, अब 5 कलम है, तो हो जाएगा 5x कलम और प्लस 7y पेंसिल बराबर कितना पैसा जमा कर रहा है? 46 रुपया जमा कर रहा है। देखो ध्यान से, ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करना है हमको? क्योंकि इसे बनाना है ग्राफीय विधि से। कौन से विधि से? ग्राफीय विधि से बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान को बारी बारी से हम लेंगे, ठीक है, और इसे लेकर के हम बनाएंगे। जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 50। तो 7x बराबर 50 माइनस 5y, फिर x बराबर 50 माइनस 5y और बटा में 7। ये हुआ हमारा। अब इसमें बारी बारी से मान रखेंगे, रखते हैं। जब y बराबर, देखो ध्यान से, यदि y बराबर 3 हम रखेंगे तो 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 35, और 7 से कट जाएगा तो हम रख लेते हैं y बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 और गुणे 3 और बटा में 7। रख दिए 7। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 15 बटा 7 यानी कि 35 बटा में 7। तो 7 5 35, 5 आ जाएगा। फिर जब y बराबर क्या रखें ताकि कटने वाला ही मान आ जाए हमारा। आप लोगों को कुछ उपाय सूझ रहा है? हम लोगों को सूझ रहा है। रख देते हैं। देखो 4 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। -4 रखेंगे। कितना रखेंगे? -4। देखो कैसे, जब y बराबर -4 तो x बराबर क्या होगा? 50 माइनस 5 गुणे -4 और बटा में 7। तो 50 और माइनस माइनस प्लस 20 और बटा 7 हो जाएगा 70 बटा 7। कितना मान आ गया? 10। तो x का मान आ गया 10। 2 ही मान रखते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा मान आ रहा है इसमें। 2 ही मान हम ले रहे हैं x और y के लिए। x का मान पहला में कितना आया? 5 आया। y कितना रखे थे? 3 रखे थे। दूसरा में कितना आया? 10 आया। y कितना रखे थे? -4। ठीक है। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 46। तो 5x बराबर 46 माइनस 7y, इसलिए x बराबर 46 माइनस 7y और बटा में 5 रख देंगे हम। ठीक है। अब इसमें भी हमको मान रखना है और ऐसे ऐसे ही मान रखने हैं जिससे कि 5 से कटने की संभावना बन जाए। तो आइए लिखेंगे। जब y बराबर, सोचिए हम 21 ला दे यदि, 46 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताओ। 46 में से कितना बचेगा? 25। तो 5 से कट जाएगा ना? 5 से कटेगा नहीं कटेगा? 5 से कट जाएगा तो लिखेंगे y बराबर कितना? 3। तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 3 और बटा में 5। तो 46 माइनस 21 बटा 5। तो ये बाबू हो जाएगा कितना? 25 और बटा 5 यानी 5 5 25। x का मान मिल गया हमको।
फिर कुछ ऐसा मान सोचिए दिमाग में जल्दी से, y बराबर कितना मान रखें, फिर कटने वाला आ जाए हमारा। हम इसी चक्कर में है कि कटने वाला मान आए। कितना रख दें, बोलो जरा जल्दी से। 2 रख दे, हाँ 2 रख देते हैं, 5 से कट जाएगा। 2 रखो, 5 भी रख सकते हैं, आ जाएगा। 5 से 2 रखते हैं, देखो y बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, 46 माइनस 7 गुने 2 और बटा में 5, तो -2 बाबू, कितना, -2, 46 अब प्लस कितना हो जाएगा, 14 बटा 5, कितना हो गया, 60 हो जाएगा ना, 60 और बटा 5, 12 पंचे 12 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमने मान निकाल लिया, x और y का दो मान ही निकाले हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए x और y। यहाँ पे पहला में x का मान कितना आया, 5 आया है ना, y कितना रखे हैं, 3, यहीं पे मिल गया हमारा आंसर। फिर दूसरा में y बराबर कितना रखे हैं, -2, x कितना आया है, 12। अब क्या करना, हमको ग्राफ लेना इसका, तो देखो ग्राफ लेंगे हम पूरा। 12 अंक तक गया है, किसका मान, y का, x का, x का 10 है और y का फिर x का 12 है, 12 और 10 यानी तनी लंबा होगा, क्योंकि देखो इस पे ग्राफ बनाना आसान नहीं है बोर्ड पे, ठीक ना। तो देखो ये है हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इतना लंबा आया बाबू एक्स एक्सिस पे। वाई पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। अब मान रखते हैं, समीकरण 1 का मान दिया है, x के मान 5, y का मान, x का मान 5, y का मान 3, x का मान 5 है और y का मान 3 है, यहां पे मैच करेगा दोनों, 5, 3, ठीक है। फिर x का मान 10 और y का मान -4, 10 और -4 ये आया हमारा यहाँ पे, अरे बाप रे, यहाँ पे आ गया 10, -4, तो ये बना हमारा 10, -4। फिर अब दूसरे समीकरण पे आते हैं, तो ये हमारी रेखा बनेगी ऐसे, सीधी ऐसे जाएगी, ठीक है। जो समीकरण था हमारा 7x + 5y बराबर 50। फिर दूसरे सवाल पे आते हैं, दूसरा समीकरण से x का मान 5 और y का मान 3, सेम टू सेम, x का मान 5 और y का मान 3, ये भी आएगा, दूसरा के लिए भी आएगा। और x का मान 10 और y का मान -4, नहीं 12 और -2, 12 और -2, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस तरह से जाएगा, ये है 12, -2, तो ये इस तरह से जाएगा, यानी जहां पे मिल रहा है यही इसका आंसर होगा। आंसर होगा 5, 3, मतलब अतः x बराबर 5 और y बराबर 3, यानी कलम का मूल्य कीमत x बराबर 5 रुपया
पेंसिल की कीमत y बराबर 3 रुपया। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। नोट करिए। तो देखो, जो दूसरा सवाल है क्या कह रहा है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करना। इसको ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा संपाती है, समानांतर है या संपाती है। तीनों बातें आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, हमको ग्राफ अब नहीं बनाना है, क्या करना है, केवल A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा, इसी पर तुलना करना है। ठीक है, तो देखो हम बारी बारी चलेंगे। समीकरण पहला लेते हैं। पहला सवाल का समीकरण 1 में और समीकरण 2 से, दोनों से हम बात करेंगे। तो पहला में क्या है, A1 बराबर 5, B1 बराबर -4। ध्यान देना इस बात को, A1 बराबर 5 और B1 बराबर -4 और C1 बराबर +8। पहली बात ये भी ध्यान देना आपको कि समीकरण की जो रूप होता है दो चर रैखिक समीकरण युग्म का, A1x B1y प्लस C1 ऐसे ही चलता है, और फिर A2x और B2y और C2 बराबर 0। यही रूप होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का। तो इसी के आधार पर हम इसका तुलना करेंगे। A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, फिर A2 बराबर यहां से 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। करना क्या है, तो इसके आधार पे इन जो अनुपात दिया है इसके आधार पे हमको जांच करना है। तो करेंगे A1 बटा A2 कमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से क्या होगा, 5 बटा 7 और -4 बटा 6। देखो यहां पर ये मिल नहीं रहा है, पहला काम हो गया। क्या मिल रहा है, 5 बटा 7 और -4 बटा, तो आगे वाला देखने की जरूरत नहीं है। आगे वाला भी नहीं मिल रहा है, वो तो अलग ही है, आगे वाला भी नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हमारा ये मिल गया, ये बराबर नहीं है। आंसर मिला हमको। तो हमने पढ़ा है क्या चीज, A1 बटा A2 और बराबर नहीं B1 बटा B2। तो आपको ये बतलाया गया कि A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 रहेगा। तो समीकरण की रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी होती है। समीकरण की रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो क्या होगा, समीकरण की रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और आपके जो सवाल दिया है बनाने के लिए यही कह रहा है, समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। हल पूछेगा तो क्या होगा, हल इसका कैसा होगा, अद्वितीय हल। कैसा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, अद्वितीय का मतलब, हाँ, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। कैसा होगा, संगत। समीकरण कैसा होगा, हाँ, समीकरण संगत होगा। तो ये तीन बातें निकल करके आती है। और आपको इसी के आधार पे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल भी करना है और चौथा सवाल भी करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल जो है दिया है 9x प्लस 3y और प्लस 12 बराबर 0। के बाद 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0। तो देखो बच्चों, A1 बराबर हो जाएगा 9, B1 बराबर हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा 12। A2 बराबर लिखेंगे 18, B2 बराबर लिखेंगे 6 और C2 बराबर लिखेंगे 24। तुलना करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से।
तुलना करने पर तो क्या मिलेगा देखो, 9/18, 3/6, 12/24। चूंकि देखो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी, क्या लग रहा है सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? 1/2, 1/2, 1/2। तो अब क्या बना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होगा, तो समीकरण की रेखाएं संपाती होंगी। समीकरण की रेखाएं कैसी होंगी? हाँ, संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है। हल कैसा होगा? अनेक हल होगा। और समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण कैसा होगा? दोनों ही कंडीशन में संगत होता है। अब सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 छोड़ रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए हमने कर दिया।